हेलो गाइस, वेलकम टू राजेंद्रस क्लासेस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैं आपको बोला था कि हम पूरे साल में छोटे-छोटे वीडियो में करके ये पूरा क्लास 10th के सिलेबस को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो उसी प्रयास में मैं ये सारे वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। क्लास 10th के जो भी सीबीएसई बच्चे हैं, जहाँ पर भी हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। पैंडेमिक की वजह से उनको पढ़ाई में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो उसी के वजह से मेरा एक ये है छोटे सा प्रयास है। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्रिप्शन और शेयर जरूर कीजिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से अभी थोड़े हाल ही में थोड़े 1-2 दिन में केसेस थोड़ा घटना चालू हो गया है। ये सिर्फ मुमकिन है अगर हाँ, ये केसेस इसलिए मुमकिन हुआ है घटना क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग को अगर अच्छे से मानेंगे, लॉकडाउन के टाइम पे हम अपने ही घर में रहेंगे, बिल्कुल बाहर नहीं जाएँगे और पूरा जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो अच्छे से मानेंगे तभी ये सारा पॉसिबल है और ऐसे चलता रहेगा तो जल्द ही हमारे देश से कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे उसके लिए हमें पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और डबल मास्क मानना चाहिए और बिल्कुल काम ज़रूरी ना हो तो बाहर बिल्कुल मत जाइए, घर में रहिए और मन लगाकर पढ़िए। ठीक है? तो आज का क्लास हम रियल नंबर का आखिर क्लास करेंगे बेटा। ये वाला लेसन के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट हम इसके बाद जाएँगे ट्रिगोनोमेट्री की ओर, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ाऊँगा। ट्रिगोनोमेट्री उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज आ जाएगा, वो सारे वगैरह-वगैरह हम ट्रिगोनोमेट्री में ही पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। तो फाइनली एक ही टॉपिक रह गया था रियल नंबर में, जो कि है क्या? रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। रेशनल नंबर और उनका डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में रह गया था। ठीक है? अभी हम देखेंगे कि रेशनल नंबर मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा कि रेशनल नंबर जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है? तो एक एक हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कोई एक डेसिमल नंबर होगा तो वो 2 तरीके का होता है। डेसिमल नंबर, जिसको हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में, है ना? डेसिमल के पॉइंट कह सकते हैं। डेसिमल नंबर जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेट। ये पिछले क्लास में मैंने बताया था बेटा, इसमें नया चीज़ कुछ नहीं बता रहा हूँ। एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये भी 2 तरीके का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एक होता है रिक्वेरिंग या फिर रिपीटेटिंग, रिक्वेरिंग या फिर उसको रिपीटेटिंग भी बोलते हैं। रिपीटेटिव, रिपीटेटिंग, रिपीटेटिंग भी बोलते हैं। रिक्वेरिंग या फिर रिपीटेटिंग बोलते हैं। दूसरा है नॉन रिक्वेरिंग या फिर नॉन रिपीटेटिंग, नॉन रिक्वेरिंग, ठीक है? तो 2 तरीके का होता है। एक तो कोई भी डेसिमल नंबर 2 तरीके का होता है। एक तो टर्मिनल होता है, एक नॉन टर्मिनल होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरीके का होता है। एक रिकरिंग होता है, रिकरिंग या फिर उसको रिपीटेटिंग भी बोलते हैं। एक होता है नॉन रिकरिंग जो कि रिपीटेटिव नेचर नहीं होता है। अच्छा, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है तो वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है? अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है तो वो रेशनल नंबर होता है और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग होता है तो भी वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है? अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग होता है तभी भी रेशनल नंबर होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया तो ये हो जाता है इरेशनल नंबर, ये हो जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है? अभी आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कोई एक डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो कैसा हम पता करेंगे। तुम बोलोगे सर हम डिवाइड ही कर लेते हैं, है ना? हम डिवाइड ही कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद जहां पर हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर कभी भी जीरो नहीं आता है तो वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर क्वोशिएंट रिपीटेटिंग आ जाएगा वो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। अगर क्वोशिएंट कभी भी रिपीटेशन नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा। तुम ऐसे बता सकते हो। लेकिन मैं हम आज सीखेंगे कि कैसा बिना डिवाइड किए हमें पता चलेगा कि कोई एक नंबर टर्मिनेटिंग होगा, कोई एक डेसिमल नंबर वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, उससे पहले एक बात हम गौर किए हैं कि नहीं किए हो मुझे पता नहीं। अगर ठीक से हम गौर करेंगे कि कोई एक डेसिमल में, कोई एक नंबर में अगर डिनोमिनेटर में 10 या फिर 10 का सम पावर रहता है, 10 रहता है या फिर 10 का सम पावर रहता है तो वो जरूर क्या हो जाएगा,
वो जरूर टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि मैंने बोला 5/10, 5/10 हुए 0.5, या फिर मैंने बोला 25/10², ये है 0.25। तो ये दोनों के दोनों टर्मिनेटिंग है, ये दोनों के दोनों टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये देखो यहाँ पर 5/10 जो है वो रेशनल नंबर है क्या? वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? रेशनल नंबर आर दोज नंबर इन which can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-primes and q not equal to 0। यहाँ पे p and q co-primes है क्या? 5 और 10 co-primes है? नहीं है। 5 से अगर मैं काट लूं इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। 5/10 जो है वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के मतलब क्या है? मतलब मैं रेशनल नंबर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम चीज मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो निकल के आएगा वो हो जाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो 5/10 इज ए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। 5/10 इज ए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहां तक बात में समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा था, अगर डिनोमिनेटर में 10 या फिर 10 के पावर समथिंग कुछ है, 10 के पावर कुछ है, या तो डिनोमिनेटर में 10 है या फिर 10 के पावर के फॉर्म में कुछ है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब अगर मैं डिनोमिनेटर को ही मैं फैक्टराइजेशन कर लूं, 10 को ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूं, 10 क्या होता है? 2 into 5, ये दोनों के फॉर्म में आता है ना? ये दोनों के फॉर्म में आता है। हालांकि 5/10 जो है रेशनल नंबर नहीं है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो अगर इसको मैं इसका रेशनल नंबर निकालूं, तो या तो 2 या फिर 5 के पावर में रहेगा, है ना? 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए? 2 into 5। तो कोई भी, अभी गौर से सुनो जो भी मैं बोल रहा हूं, कोई भी रेशनल नंबर के, कोई भी रेशनल नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर को हम अगर 2 के पावर के फॉर्म में या 5 के पावर के फॉर्म में या फिर 2 into 5 टोटल का पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और एक बार समझाता हूं मैंने क्या बोला। तो कोई एक तो हमें ये पता है कि 10 डिनोमिनेटर में अगर 10 होगा या फिर 10 के पावर समथिंग होगा, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ये बात पता है, ठीक है? तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो निकल के आएगा 2 into 5। 2 और 5 दो प्राइम फैक्टर्स है, जिसको मल्टीप्लाई मतलब 10 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दो ही प्राइम नंबर्स इंक्लूडेड है, एक है 2, एक है 5, है ना? तो 10 टू द पावर n, 10 के पावर में अगर हम कुछ निकालेंगे तो उसमें भी 2 का कुछ पावर रहेगा, सम a, या फिर 5 का सम पावर रहेगा, सम b, या फिर 2 टू द पावर समथिंग और 5 टू द पावर समथिंग मिलके रहेगा। तो कोई एक नंबर कोई एक रेशनल नंबर तभी टर्मिनेटिंग होगा जब उसका डिनोमिनेटर या तो 2 टू द पावर समथिंग में रहेगा, या 5 टू द पावर समथिंग में रहेगा, या फिर 2 टू द पावर समथिंग इंटू 5 टू द पावर समथिंग में रहेगा। मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं? ए नंबर कैन बी, ठीक है, कोई एक नंबर रेशनल नंबर p by q है, वो तभी टर्मिनेटिंग होगा। कोई एक रेशनल नंबर है p by q, वो तभी टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि p और q दोनों क्या है? को प्राइम नंबर से। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि रेशनल नंबर क्या है। p एंड q को प्राइम होना चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो तुम्हें याद ही होगा, ये मैंने बोला नहीं उस टाइम में। तो कोई एक रेशनल नंबर p by q तभी टर्मिनेटिंग होगा जब q कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, q can be expressed in the form of 2 to the power n or 5 to the power m or 2 to the power n into 5 to the power m, ठीक है? तो कभी कोई एक रेशनल नंबर तभी हम टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को हम तभी टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं जब इसके डिनोमिनेटर को हम या तो 2 टू द पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर 5 टू द पावर m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन तीनों कंडीशन में वो रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा।
ये तीनों कंडीशन में वो रेशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका चेक भी करते हैं। मैंने बोला अच्छा इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका ये वाला जो मैंने बोला कि p बाई क्यू तभी टर्मिनेटिंग होगा जब q को हम 2 टू द पावर n या फिर 5 टू द पावर n या फिर 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर n इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका रिवर्स केस भी ट्रू होता है, मतलब कोई एक नंबर हो, कोई एक रेशनल नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर को हम 2 टू द पावर n या फिर 5 टू द पावर m या फिर 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी एक रेशनल नंबर हो जिसके डिनोमिनेटर को हम अगर 2 टू द पावर n या फिर 5 टू द पावर m या फिर 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो जो डेसिमल होगा, वो जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। पहले मैंने क्या बोला था, अगर p बाई क्यू है वो तभी टर्मिनेटिंग होंगे, या फिर अगर p बाई क्यू टर्मिनेटिंग होंगे तो उसका जो q है, जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द n या फिर 5 टू द n या फिर 2 टू द n into 5 टू द m में एक्सप्रेस कर सकेंगे हम। उसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर उसके डिनोमिनेटर को, कोई एक रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम 2 टू द पावर n या फिर 5 टू द पावर n या फिर 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो जरूर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर डिनोमिनेटर में कोई तीसरा आ गया, कोई तीसरा आ गया हमारा प्राइम फैक्टर्स, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर्स अगर प्राइम नंबर आ गया तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और 5 इन दोनों को छोड़कर अगर कोई भी तीसरा वाला आ जाए, कोई भी तीसरा वाला आ जाए, वो क्या हो जाएगा, कोई भी तीसरा वाला आ जाएगा प्राइम नंबर्स, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई भी एक तीसरा वाला अगर आ जाए तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तीसरा वाला प्राइम फैक्टर। यहां तक बात में समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं इसको एग्जामिन भी करते हैं, मतलब सच सच बोले या फिर ऐसे ही एवे ही बोल दिए, है ना, हम ट्राई भी करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं 3/8, है ना, एग्जांपल है 3/8। तो मैं क्या करूंगा, बस इसके जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 3/8 के डिनोमिनेटर को मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो जो 8 है, 8 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, 8 2 से डिवाइड करता हूं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 हो गया। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 8 इक्वल टू 2 into 2 into 2, दैट इंप्लाइज 2 क्यूब, है ना। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब। तो इसी को मैं यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेस करता हूँ 3/2 to the power 3, 3/2 to the power 3। अच्छा, इसके साथ अगर मैं नीचे में 5 to the power 3 और ऊपर में 5 to the power 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसे मैंने क्यों किया, ऐसे इसलिए किया ताकि नीचे में मैं 10 to the power समथिंग में ला सकूंगा। 10 के पावर में अगर ला दूं तो डायरेक्टली मैं इसका डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। तुम पूछोगे सर 5 ही क्यों मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरा कोई चीज मल्टीप्लाई कर लेते। 5 क्यों मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि उसको 10 के पावर में मैं ला सकूं, 10 टू द पावर समथिंग उसी पावर में मैं ला सकूं, उसी के वजह से मैं इसमें 5 टू द पावर समथिंग में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3/2 to the power 3, नीचे में 5 to the power 3 मल्टीप्लाई किया, ऊपर में 5 to the power 3 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला है बेटा, a to the power n into b to the power n is equal to ab whole to the power n। वही फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लगेगा, 2 to the power 3 into 5 to the power 3, ये क्या हो जाएगा 2 into 5 whole to the power 3 हो जाएगा ना, 2 into 5 whole to the power 3, और ऊपर में क्या हो जाएगा 3 into 125। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में न्यूमरेटर में 375 हो जाएगा, ऊपर में न्यूमरेटर में 375 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा 10 का क्यूब मतलब 1000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 1000।
तो अगर इसको मैं अगर एक्सप्रेस करूंगा 375/1000, इसको एक्सप्रेस करूंगा किसमें, डेसिमल में, तो ये क्या हो जाएगा 0.375 डेसिमल। ये जो है टर्मिनेटिंग है ना, इसके बाद खत्म हो रहा है, इसके आगे भी कुछ नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ पे बार का सिंबल भी नहीं है। बार का सिंबल होता तो क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग, और आगे ऐसे ऐसे चलता रहता तो ये क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग। कुछ नहीं है मतलब ये खत्म हो गया, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है ना। अच्छा टर्मिनेटिंग है, तो मैंने यहाँ पे बोला था 2 टू द पावर, अगर डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर समथिंग रहेगा, या फिर 5 टू द पावर समथिंग रहेगा, या फिर 2 टू द पावर समथिंग इनटू 5 टू द पावर समथिंग रहेगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3/2 टू द पावर समथिंग, 3/2 टू द पावर 3 था ना, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ कि नहीं। तो सर जो बोले थे अभी थ्योरम, सर जो अभी जो भी बोले थे उसका प्रूफ हो गया। अभी तो मान सकते हो ना, टर्मिनेटिंग कब होगा, अगर डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर समथिंग रहेगा, या फिर 5 टू द पावर समथिंग रहेगा, या फिर 2 टू द पावर समथिंग इनटू 5 टू द पावर समथिंग रहेगा, तभी वो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके अलावा अगर तीसरा कोई चीज रहता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहता है। उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल, दो एग्जांपल से समझाता हूं। एक तो है 1/3 और एक 1/6। अच्छा 1/3 के पहले से ही डिनोमिनेटर में क्या है, 1/3 के पहले से ही डिनोमिनेटर में 3 है ना, 1/3 के पहले से ही डिनोमिनेटर में 3 है ना, 3 है, मतलब इसका और तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, और ये ही भी प्राइम नंबर है, 3 खुद ही प्राइम नंबर है। तो मैंने बोला था अगर टर्मिनेटिंग होने के लिए 2 टू द पावर n, या फिर 5 टू द पावर m, या फिर 2 टू द पावर समथिंग इनटू 5 टू द पावर समथिंग, वो होना चाहिए। यहाँ पे तो पहले से 3 है, तो मैं बिना देखे इसको बोल सकता हूं ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं। 1/3 रेशनल नंबर है, p बाई q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0, p और q को प्राइम से, ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जब कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग होता है, जबकि अगर इरेशनल नंबर होता वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग होता। अच्छा रिक्वेरिंग का मतलब रिपीट होना है ना। तो इसको अगर मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, 3 0 0 1 माइनस 0 1, यहाँ पे डेसिमल दे देता हूँ, 3 3 9 1 0 3 3 9 1, ये ऐसा करके चलता जाएगा। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ ये 0.3 का बार है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग आ रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकवरिंग। अगर 2 के फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। और ये तो एक रेशनल नंबर है, p बाई q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, p q को प्राइम से, तो ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जब कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो रिकवरिंग जरूर होगा। अभी देखते हैं 1/6 के, और 1/6 को अगर 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या आ रहा है बेटा, 1/2 इंटू 3, 1/2 इंटू 3। देखो यहाँ पे 2 है, 2 है, लेकिन 2 के साथ क्या है, 3 भी है। मैंने क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ 2 के पावर में रहना चाहिए, या फिर 5 के पावर में रहना चाहिए, या फिर 2 के पावर मल्टीप्लाइड विथ 5 के पावर, ऐसे रहना चाहिए। अगर ऐसे रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा रहेगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकेगा। अगर उसके अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाए, उसके अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, ये एक तो रेशनल नंबर है ना, क्योंकि p और q बोथ को प्राइम्स नंबर है, q नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर कोई एक रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो क्या होता है, रिक्वरिंग होना जरूरी है। वो क्या होता है, रिक्वरिंग होना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वरिंग होगा। हालांकि मैं तुमको ये बताना चाह रहा था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 के अलावा एक प्राइम फैक्टर एक्स्ट्रा 3 आ रहा है। तो 2 5 के अलावा कोई भी तीसरा प्राइम नंबर अगर डिनोमिनेटर में आ जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। और ये रेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वरिंग होगा। इसका भी हम प्रूव कर लेते हैं। 1/6 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 6 0 1, डेसिमल डालेंगे तो 6 1 जा 6 4 0, 6 6 जा 36 4 0, 6 6 जा 36, चलता रहा।
ऐसा ही चलता रहेगा, मतलब ये हो जाएगा 0.16 का बार, है ना। यहां तक बात क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी चलते हैं आगे। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर समथिंग, 5 टू द पावर समथिंग या फिर 2 टू द पावर समथिंग इनटू 5 टू द पावर समथिंग, ये तीनों फॉर्मेट में है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। अगर वैसा फॉर्मेट में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। बिना डिवाइड किए अभी तुम बता सकते हो कि कोई एक नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है ना। अभी देखते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं 13 बाय, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 13 बाय 3125। अभी हम इसका चेक कैसे करें कि मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डिवाइड करना नहीं है तो कैसे करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 टू द पावर समथिंग निकल रहा है या फिर 5 टू द पावर समथिंग निकल रहा है या फिर 2 टू द पावर समथिंग इनटू 5 टू द पावर समथिंग निकल रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और उसके अलावा 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना। तो 3125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है। तो 3 के लिए देख लेते हैं, 3 1 4 4 2 6 6 प्लस 5 11। डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो 3 में भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम शुरू करते हैं 5 से। यूनिट डिजिट में 5 है तो 5 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, अगर यूनिट डिजिट में या तो 0 या तो 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, 1 2 5 2 जा 10, 2 2 5 25, 5 5 जा 25। इसको फिर से डिवाइड करते हैं, 5 को 625 से डिवाइड करने पर 125 आएगा। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है, 5 25 5 जा 125 होता है, यूनिट डिजिट में 5 है। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25। अभी ये आ गया अपना प्राइम नंबर। तो 3125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 के मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो इसको मैं लिखता हूं 5 टू द पावर 5। तो ये हो गया ना 13 बाय 5 टू द पावर 5, है ना। 5 टू द पावर 5, 13 बाय 5 टू द पावर 5, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा ना। मैं क्या बोला था, टर्मिनेटिंग के लिए डिनोमिनेटर या तो 2 टू द पावर n या फिर 5 टू द पावर n या फिर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में रहना चाहिए। तो यहाँ पे 5 टू द पावर 5 के फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिना डिवीजन किए हम बोल सकते हैं दिस इज टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर तो है ही, रेशनल नंबर तो है ही, क्योंकि p और q दोनों को प्राइम से और q नॉट इक्वल टू 0 है, रेशनल नंबर तो है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा क्वेश्चन एक करते हैं 6 बाय 15। अभी ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, हम देखते हैं कैसे देखेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किसका, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 15 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 15 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या है, 5 है। 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 के साथ देखेंगे, 5 3 5 जा 15। तो ये हो गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। 15 इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, है ना। इसको लिख सकता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। अच्छा, मैंने बोला था टर्मिनेटिंग होने के लिए सिर्फ 2 टू द पावर n या फिर 5 टू द पावर n या फिर दोनों का कुछ पावर का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। लेकिन अगर तीसरा कोई आ जाए, प्राइम नंबर आ रहा है ना यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये फिर ये टर्मिनेटिंग होगा, नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, रेशनल नंबर होगा। हाँ, रेशनल नंबर होगा 6 और 15। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 2 बाय 5, ये तो 6 बाय 15 रेशनल नंबर है। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो इसका रेशनल नंबर क्या है, 2 बाय 5। तो 2 बाय 5 जो होता है वो क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर 6 बाई 15 जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, मैं वो भी बता देता हूँ। अभी 6 बाय 3 इंटू 5 हो गया, 6 बाय 3 इंटू 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे ना ये जो ऊपर में न्यूमरेटर है 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 5 हो गया यहाँ पर।
तो ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया, तो ये इसका एक्चुअली क्या आ गया, ये 2/5 हो गया, है ना, ये 2/5 हो गया। अगर ये 2/5 हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो पहले ये चेक करना है कि वो रेशनल नंबर है या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है तो फिर उसको उसके कॉमन के जो है, इसका कॉमन फैक्टर जो है उससे उसको कट कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा एक्चुअल रेशनल नंबर, है ना। वो तो 6/15 जो होता है वो इक्विवेलेंट था ना, 6/15 इक्विवेलेंट था, तो वहां पर तो 3 था, तो उसको बिना देखे ही मैंने बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि गलत है। ये तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो रेशनल फॉर्म है वो 2/5 है। रेशनल नंबर का फॉर्म जो है वो 2/5 है, और 5 को यहाँ पे और कोई मतलब नीचे में सिर्फ 5 के पावर ही आ रहा है, और कोई फॉर्म के पावर नहीं आ रहा है। तो अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दिया है तो उसको पहले रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो, जिसके पावर जो भी है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को 1 रहना चाहिए। तो बाकी जितने भी कॉमन फैक्टर है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में, जो भी कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करके उसको पहले रेशनल नंबर में लाना है। उसके बाद तुम देख सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 का पावर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। डिनोमिनेटर और कुछ नंबर है क्या, नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बस थोड़ा यहाँ पे एब्सेंट माइंडेड हो गया तो गलत हो गया, है ना। तो तुम्हें एग्जाम में बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड नहीं होना है, नहीं तो तुम्हारा भी गलती हो सकता है। अभी देखेंगे 29 और 343, 29/343 ये वाला नंबर। देखो यहाँ पे 29 और 343 इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी पहले चेक क्या करना है कि दोनों रेशनल नंबर है या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अगर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है उसको फर्स्ट तुम्हारा काम है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। फर्स्ट तुम्हारा काम है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। तो ये दोनों तो है रेशनल नंबर, क्योंकि ये दोनों है को प्राइम्स, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर ये रेशनल नंबर हो जाए, रेशनल नंबर है। तभी हम क्या करेंगे, 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हम निकालेंगे 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर निकालेंगे ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, यूनिट डिजिट में 3 है, 3 + 4 7 + 3 10, डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये फिर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट डिजिट में ना तो 0 है ना तो 5 है, तो फिर ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ, जो कि होगा, क्योंकि मुझे पता है कि 343 जो है वो 7 का क्यूब है ना, ये मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसे करोगे। तो 7 4 जा 28, 6 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। तो 343 को हम लिख सकते हैं 29 डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब लिख सकते हैं। अगर 7 का क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 ना तो 2 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 आता तो फिर वो क्या होता, टर्मिनेटिंग होता। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और ये रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर है, पहले से बताया था ये रेशनल नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर रेशनल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा, है ना। बाकी का सारा क्वेश्चन कर लेना। एक क्वेश्चन और एक कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा है 129 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 into 5 to the power 7, 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5, ऐसा कुछ है एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो नीचे में देखो 2 टू द पावर समथिंग तो रह रहा है, 5 टू द पावर समथिंग तो रह रहा है, लेकिन उसके साथ एक 7 टू द पावर समथिंग भी रह रहा है, 7 टू द पावर 5 समथिंग रह रहा है। तो ये फिर तुम्हें आंख मूंद कर ये बोल देना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, यहाँ पर ना 129 ये एक प्राइम नंबर से, 129 ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये वाला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है, ये वाला जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं है, ये 129 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो फिर तुम इसको आंख मूंद कर बोल सकते हो कि सर ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग। ठीक है, समझ में आया। तो ये बाकी सारे जितने क्वेश्चन है वो तुम कर लेना। एक आखिर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, आखिर क्वेश्चन, आखिर टाइप का क्वेश्चन। तो देखो
ये शायद क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है कि 3 नंबर दिए हैं। एक तो नंबर है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक क्वेश्चन है कि 0.1201200120001240 ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। और एक क्वेश्चन है 43.123456789 इसमें बात। तो करना क्या है कि मतलब हमें देखना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो रेशनल नंबर के लिए पहला क्या है, रेशनल नंबर दो तरीके का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग होता है अगर, और एक नॉन टर्मिनेटिंग अगर होता है वो रिकरिंग होना चाहिए। रेशनल नंबर दो तरीके का होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, एक टाइम के बाद यहाँ पे और कुछ नहीं आ रहा है नंबर, तो ये खत्म हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। दिस इज ए टर्मिनेटिंग। दिस नंबर इज, देखो यहाँ पे खत्म ही नहीं हुआ है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिक्वर का मतलब रिपीट होना, नॉन रिकरिंग या फिर उसको नॉन रिपीटेटिंग भी बोल सकते हैं। अच्छा ये वाला नंबर देखते हैं, ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन क्या है, रिपीटेटिंग है या फिर रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक बार का साइन है ना, एक नंबर के बाद एक टाइम के बाद ये फिर से 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से 1 2 3 4 7 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा, है ना, ऐसा ही चलता रहेगा। तो देखो मैंने बोला कि रेशनल नंबर कब होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो रिकरिंग होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब ये वाला तो हो गया अपना इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो ये हो गया इरेशनल। और ये दोनों जो बच गए, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये दोनों हो जाएंगे अपना रेशनल नंबर, है ना। अच्छा रेशनल नंबर में भी ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये टर्मिनेटिंग है मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा क्यू, मतलब ये रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, तो इसका जो डिनोमिनेटर q होगा वो क्या होगा, या तो 2 टू द पावर समथिंग में होगा, या फिर 5 टू द पावर समथिंग में होगा, या फिर 2 टू द पावर समथिंग इनटू 5 टू द पावर समथिंग में होगा, है ना। और इसमें क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है इन दोनों के अलावा कोई एक तीसरे फैक्टर्स होगा, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा फैक्टर होगा, या फिर ये दोनों ना होकर कोई तीसरा फैक्टर खुद वो ही होगा, है ना। या तो इन दोनों फैक्टर के साथ कोई तीसरा फैक्टर होगा, या फिर इन दोनों ना हो कोई तीसरा प्राइम फैक्टर होगा। तो वैसे तो इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। तो ये वाला था क्वेश्चन नंबर 3 का तुम्हारा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा आंसर। तो होप ये वाला क्लास तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कहाँ पे भी डाउट है तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं बाद में उसको भी समझा दूंगा, ठीक है। अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो फिर ये वाला वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि पैंडेमिक के वजह से जो भी मतलब परेशानियां आ रहे हैं तो उनका मतलब पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसी के वजह से मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री के और चलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, तो मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन स्टडी, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू।